वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, हमें देखे रहे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पर वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनियो लव यू हो गया जी मेरी तरफ से आप लोगों का बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। ढेर सारी बातें, ढेर सारे कमेंट, ढेर सारी तनकीद, ढेर सारा प्यार, बहुत कुछ बढ़ चुका है। कंट्रोवर्सी भी यहाँ पे हो चुकी है और एक्सपोज की बातें की जा रही है। नाजरीन जुड़े रहिएगा मेरे साथ आप लोग और बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। अच्छा जी, सितारा के ब्लॉग के हवाले से मैंने डिटेल से तो बात की नहीं थी, सरसरी सी बात की थी, क्योंकि मुझे खुद को भी इस तरह से कमेंट आ रहे थे, उनका भी बीच में मैंने एक्सप्लेनेशन किया था। और जनाब साथ में जो है अब हम बात करेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमारी फैमिली बड़ी होने वाली है। दूसरी बात ये कि इब्राहिम के रोने पे तो आप रूम चेंज कर लेती थी, क्या अब हर रोज़ आप रूम चेंज करेंगी? ये है सितारा को तनकीद वाले जवाब सवाल या कुछ बातें शातें हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए सितारा के मुखालफिन की तरफ से, तो जनाब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सितारा ने डीडी को एक्सपोज कर दिया है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो है कुछ रिएक्शनिस्ट ऐसे हैं जो कि ये अब सवाल उठा रहे हैं कि जनाब सितारा ने जो है डीडी को एक्सपोज किया है और जनाब असल में जो सनिया है, ये मुखालफिन जो हैं सितारा के, वो बात कर रहे हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे जो है ये कहा जा रहा है कि डीडी ने जो है, डीडी के जो सनिया है वो असल में प्रेग्नेंट नहीं थी, उन्होंने जो है बेबी अडॉप्ट किया है। तो सितारा ने उनको एक्सपोज करने के लिए अडॉप्शन का ड्रामा किया है, ये कहा जा रहा है नाजरीन सितारा के हवाले से कि भाई उसकी डीडी की मिसेस जो है वो असल में प्रेग्नेंट नहीं थी। पहले तो ये कहा गया कि डीडी कान खोल के सुन लो, असल में जो है तुम्हारी बीवी को बच्चा हुआ है। अब एक ही वीडियो में 2 पॉइंट सुनिएगा। अच्छा, ये मैंने क्लिप देखा है मैं सुनती नहीं हूँ ऐसे लोगों को, क्योंकि झूठ होता है। कुछ लॉजिकली बात हो ना तो फिर बंदा डिबेट करता हुआ अच्छा लगता है। अब सुने, एक ही वीडियो में 2 पॉइंट सुने। पहले तो कहा गया डीडी कान खोल के और साफ करके सुन लो, हम तुम्हें आगाह करना चाहते हैं, तुम्हारा ये कंटेंट खराब करना चाह रही है। और दूसरे ही लम्हे कहा गया कि असल में उनकी डिलीवरी हुई है तो इसलिए ये अपना बच्चा ले रही है। फिर ही उसी ही वीडियो में उसी ही लम्हे बोला गया कि असल में आप लोगों ने कोई बच्चा अडॉप्ट किया है और उस अडॉप्शन को ये एक्सपोज करना चाह रही है। एक्सपोज करते हुए उसने खुद पे लेके फिर ये ड्रामा किया गया है। अब सोचो ज़रा ये वाली चीज़ें हो रही हैं। तो भाई मेरा जो जवाब है, मेरा वो जवाब ये है कि हम ना डीडी वालों को बहुत जो है टाइम से देख रहे हैं, व्लॉग वगैरह सारा कुछ हम लोग देख भाल रहे हैं। जहाँ पे ये लोग झोल करते हैं ना, वहाँ पे हम लोग पकड़ लेते हैं। पहले ये प्रेगनेंसी का जो झोल करते थे ना, हर दूसरे दिन बीवी प्रेग्नेंट जो है, फिर उसके बाद मिसकैरेज हो गया, कभी इसका मिसकैरेज तो कभी उसका मिसकैरेज बता रहा होता था डीडी। तो वो तो भाई हमें बिल्कुल ही फेक लगता था। एक आध दफ़ा हुआ होगा, लेकिन हर 2-3 महीने बाद मिसकैरेज बताते थे ये लोग। अच्छा, जब सनिया सच में प्रेग्नेंट हुई है ना, और यहाँ पे वरदा सिस्टर ने उसको जो है रिवील किया था, फिर उसके बाद मुझे भी बहुत सारे कमेंट आए, मैंने भी उस पर काफ़ी जो है बातचीत की थी, रिवील किया था। अब होता क्या है कि जब डीडी जवाब देने आया था ना, तो उसने कहा ये क्या बात हुई, नहीं वो ये नहीं, जब वो हमने खबर देनी होगी तो हम दे देंगे, वो ढीले अंदाज में बोला था। तो वहाँ से पता चल गया कि हाँ वाकई सनिया प्रेग्नेंट है। हम चुप हो गए, हमने कहा चलो जी, अगर अल्लाह अल्लाह करके इनको हो ही गया है, क्योंकि वो इलाज करवा रही थी। उसने भावलपुर आते ही यही बातें की थी कि मैं अपने इलाज करवा रही हूँ किसी डॉक्टर से ताकि प्रेग्नेंट हो जाऊँ। तो हमने कहा यार छोड़ो परे, इनको साइड पे रखते हैं, अगर हो गया तो अपना हम इनको ना ही पकड़ें, स्ट्रेस ये ना लें, इनको साइड पे रखें। खैर वही हुआ कि कुछ अरसे बाद डीडी ने आके खुद रिवील कर दिया। जब रिवील किया तो मिसकैरेज की कोई बात नहीं आई, बाकायदा एंड तक लेके गए हैं उस प्रेगनेंसी को। तो भाई ये बात सच थी, वो प्रेग्नेंट सनिया थी तो ही बेबी हुआ है। इतना लंबा ड्रामा कोई नहीं करता।
सही है जी। देखिए, जो बात इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं, जो बात सच है वो सच है। डीडी की जो ये सेकंड वाइफ हैं, ये वाकई ही प्रेग्नेंट थी और वाकई ही उसका बच्चा, बेबी गर्ल जो है वो हुई है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डीडी तुम्हारा ड्रामा एक्सपोज करने के लिए सितारा ने ये सारा कुछ किया है। और बाकी रही बात, सितारा अपने बच्चों को बेबी लेके दे रही है। मुझे एक कमेंट आया हुआ था, बड़ा लॉजिकली है, सुनिएगा ज़रा। यहाँ पे कमेंट ये आया हुआ था कि नौशीन सिस्टर, तुम्हें याद है कि सितारा ने कहा था कि आयत को, बच्चे को हाथ नहीं लगाने दिया जाता था, कि हमारे बच्चे को हाथ ना लगाओ, ये सख्त हाथ लगाती है, ये है वो है, ये हमारा बच्चा रो पड़ता है, रोने लग जाता है, फला है टींग है, तो बच्चों को थोड़ा सा दूर रखा जाता था। और ख़ासकर ये अल्फाज जो बोले थे वो साजिद ने बोले थे। तो हो सकता है सितारा अब अपने बच्चों को बेबी अडॉप्ट करके दे रही हो और घर में रौनक शौनक के लिए भी हो। अब यहाँ पे प्रीशे की आवाज़ें आ रही हैं। जी हाँ, वो अपने पापा के साथ लगी है। प्रीशे, प्रीशे गुल, हाय मामा की हंसी जा रही है। आज उसके साथ भी बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है आज प्रीशा के साथ। मुझे देखी जा रही है। दूसरे कमरे में मेहमान है तो इस कमरे में हम लोग हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है, बच्चे जो है दूसरे टीवी देख रहे हैं। अच्छा जी, होता क्या है कि देखते हैं अब मज़ीद मेन क्या है। काफ़ी ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स यही हैं कि भाई ये प्रैंक हो सकता है। अब मुझे जो वीडियो में लगा, मैं आप लोगों को पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। वैसे तो आप लोगों ने व्लॉग देखा ही है सितारा का। बेबी की शॉपिंग, 5 बेबी आ रहा है। सितारा ने कहा आज मैं कुछ नया ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में हम जो है होने वाला है, हम नया कुछ लाने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में और कुछ शेयर करने वाली हूँ। और वाकई ये जो शेयर किया किसी बम गिराने से कम नहीं था। ये जो शेयर किया है ये किसी बम गिराने से कम नहीं था। वाकई हम सारे हैरान तो हो गए, परेशान नहीं हुए, हैरान हुए। परेशान क्यों होंगे भाई, अगर वो बेबी सचमुच आ गया यार, हमें तो उससे भी मोहब्बत हो जानी है। तो सितारा बार बार अपने बच्चों से, हस्बैंड से, अम्मा से, सबसे पूछी जा रही, मैं बेबी लेके आऊँगी, आप लोगों को वाकई मोहब्बत होगी उससे ना? तो क्यों नहीं होगी, नन्हे मुन्ने चुन्ने मुन्ने छोने छोने बच्चे क्यों नहीं प्यारे लगेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कुछ शेयर करने वाली हूँ, ज़िंदगी में तब्दीली आने वाली है। हमारी काफ़ी टाइम से सोच मैं रही थी कि मैं अब आप सबको बताऊंगी। फिर सोचती थी कुछ टाइम और गुजर जाए, कुछ टाइम और गुजर जाए, फिर मैं आपके साथ ये बात शेयर करूँगी। हुआ क्या है कि जैसे ही आयत हुई तो जब वो मतलब 3 साल की हुई तो मतलब थोड़ी सी समझदार हुई, बातें शातें करने लग गई। तो वो होता है ना, औरत की फीलिंग होती है कि दोबारा माँ बनूँ। फिर उसके बाद हालात भी अच्छे होना शुरू हो गए। मतलब आप शॉपिंग करने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों की चीज़ें भी देखते हैं। पहले तो हमारा वहाँ तक हाथ ही नहीं पहुँचता कि हम जाएं शॉपिंग करें जब हालात अच्छे ना चल रहे हों। तो जब अल्लाह ताला आपके हालात अच्छे कर देता है तो फिर जाहिर सी बात है आप जो है सोचते हैं कि यार मैं ये भी चीज़ ले लूँ, वो भी चीज़ ले लूँ, इस तरह से जो है मैं मतलब शॉपिंग करूँ। या होता है काफ़ी माएँ जो है ना, उनके दिल में आती है बात, चलो एक बेबी और कर लेते हैं। तो खैर उन्होंने कहा कि जब वो 3 साल की हुई तो फिर औरत जाहिर सी बात है दोबारा माँ बनने की उसकी फिर से दोबारा से होती है ख्वाहिश। मेरे पास बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, फिर भी छोटा बेबी उसकी ख्वाहिश रहती है कि हमारे घर में इस तरह से हलचल हो, उसकी मतलब शॉपिंग करें, उसके साथ खेलें इस तरह से। तो फिर उसके बाद जो है हम उसके साथ टाइम गुजारें। मेरा 1 साल से मुझे लगता था मेरा बच्चा शायद हो। बच्चे जो है बच्चे के फ्यूचर भी ऐसी बातें सोचना होता है, उस चीज़ को भी सोच कर मैं पहले तो चुप हो जाती थी, पहले की अलग बात थी। लेकिन अब अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। तो मेरे बच्चों के सर पे 3 बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। पहले तो इस तरह की सोच नहीं आती थी। फिर बाद में जो है जब अच्छे हालात हुए तो फिर मैंने सोचा कि यार मेरे हस्बैंड के जो है 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं उनके, एक अब इब्राहिम हो गया, 3 इनके हो गए। और फिर मैंने सोचा कि एक और कर लूँगी। क्या करें भाई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सोच कर मैं बड़ी खामोश हो जाती थी, लेकिन दिल में थी ख्वाहिश। फिर उसके बाद मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्यों ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि सितारा ने शायद ट्राई भी किया होगा। याद है आप लोगों को, उन्होंने पिछले साल भी कहा था कि मुझे ऐसे फील होता है कि मैं
दोबारा से माँ बनने लगी हूँ। आई एम प्रेग्नेंट का वो उन्होंने टाइटल भी लगाया था। खैर वो बाद में पता चला था कि नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है मुझे लगता है कि उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन वो होता है कि आपको फिर कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ चीज़ें हो जाती होती हैं। खैर उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि कर लूँ। कुछ लोगों से फिर मैंने पूछा भी सही, काफ़ी लोगों ने मुझे सराहा और कहा कि हाँ आप कर लें, अच्छी बात है, आपका एक और बेबी होगा तो घर में ज़रा रौनक, चहल पहल, एक मज़ा आएगा एक ज़िंदगी जीने का। फिर उन्होंने कहा कि मैंने नजमा खाला से भी पिछले साल बात जो है मेरी हुई, तो उन्होंने भी कहा कर लो बेटा, अच्छा है, ज़रा जो है एक रौनक चहल पहल रहेगी। फिर बाद में मैंने फैसला किया है कि मैं एक और बेबी अडॉप्ट करना चाहती हूँ, मुझे एक और बेबी अडॉप्ट करना है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे मैंने यही सोचा अडॉप्ट कर लेते हैं। ये बहुत टाइम से चल रहा था, काफ़ी टाइम से हम लोग ये इस प्रोसेस पे बातचीत कर रहे थे, काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चल रही थी। मुझे आजकल बेबी पालने का बड़ा शौक हुआ है, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसे लगता है कि शायद कहीं कौसर ने ना इनके बच्चों को ये ना कहो मैडम फुल फेम में है अच्छा, उसके बाद आज आपको दो रिएक्शन देखने को मिलेंगे एक नहीं, दो पूरे रिएक्शन में दो आपको रिएक्शन सुनने को मिलेंगे। अब होता क्या है, एक परिशे और एक मैं ठीक है जी मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं, प्लीज़ हमें इसकी आवाज़ सुनाए, इसको खेलता हुआ दिखाए तो जी ज़रूर यार, बस रिएक्शन वाले हैं, हमारी ज़रा फील्ड थोड़ी सी अलग हटके हो गई है, तो इसलिए थोड़ा एहतियात करते हैं। बाकी जनाब इन्होंने, मुझे ऐसे लग रहा है कि कौसर में शायद वाली बात है, इनके जो है ना बच्चों को टाल मटोल ना की हो, या थोड़ा सा झड़क ना दिया हो कि इसको हाथ ना लगाओ, या मतलब होता है ना बच्चे जैसे पास आने लगे तो उन्होंने झिड़क ना दिया हो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है। तो खैर अल्लाह बेहतर जानता है, पता नहीं सच क्या है और क्या नहीं, लेकिन मेरा दिल यही कह रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है, कुछ तो हुआ है। शायद उसने झड़क झुड़क दिया हो, कह दिया हो ये खेल रही है मेरा ध्यान फिर उधर चला जाता है तो मुझे यही लग रहा है। फिर उन्होंने कहा कि आज बस मुझे बच्चा चाहिए, मेरा दिल करता है कि मैं बच्चा पालूं। इतना टाइम के बाद मेरा ये फ़ैसला है कि मैंने बेबी अडॉप्ट करना है। आज बेबी के लिए मैं शॉपिंग करने भी जाऊंगी, और बेबी कहाँ से जो है लेके आना है वो सारा कुछ हम बताएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा बहुत पहले से जो है ये सारा प्रोसेस हो चुका है, आज से 6 मंथ पहले से हो चुका है, तो फाइनली बेबी हमारा है, मतलब हमारा ही है बेबी। और अब सबके सामने मैं लेके आ रही हूँ, मतलब हमने बेबी ले लिया हुआ है लेकिन सबके सामने अभी लेके आ रही हूँ। हमारी बातचीत सब हो चुकी है। आज हमारी जो है न्यू हमारे घर में मेंबर आने वाला है न्यू, और उसके बाद हमारी फैमिली बड़ी होने वाली है। और आज जब मैंने बच्चों को बताया है, मतलब बच्चों को वैसे तो पता है, लेकिन फाइनली आज ये बताया कि आने वाला है घर में मेहमान, तो मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। खैर फिर वो उनसे पूछ भी रही थी तैयबा से, आयत से, और बहुत खुश हो रहे थे भाई सदके मेरा गंजू मंजू बाल आ गए वैसे इसके परिशे के फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जनाब मैं जेंडर भी रिवील कर देती हूँ। जेंडर ये है कि हमारी बेबी गर्ल है, प्यारी सी निन्नी सी मुन्नी सी, उसकी आज हम शॉपिंग करेंगे। बेबी हाय सदके, ओए सदके, बाबा के साथ फुल लड़ाइयाँ हो रही है, हंस रही है, ऐसे 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 कर रही है उसके बाद उन्होंने कहा ये हमारी फैमिली में नई जो है चेंजिंग आने वाली है, नई चेंजिंग आने वाली है। और ट्रिप से वापसी के बाद मैंने सोचा था कि आते ही रिवील करेंगे, तो ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। और उसके बाद जो है अब मैंने रिवील कर दिया है, अब दिल की बात आपके सामने मैंने रख दी है। चलो अब बेबी का नाम भी मिलजुल के सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे, तो बड़ा प्यारा सा नाम होना चाहिए जी, ऐसा नाम कि हर एक की ज़ुबान पे ऐसे होता है ना, कुछ नाम ऐसे होते हैं कि फ़ौरन से अदा होते हैं, इस तरह का नाम होना चाहिए है। तो
हाँ, इसमें प्रीशा भी अपना हिस्सा डालेगी। वो भी बताएगी कौन सा नाम रखना है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा अभी तो फ़िलहाल नाम तो हम सिलेक्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम शॉपिंग करेंगे। अम्मा को बताया, अम्मा आपको खुशी है ना, आप खुश हैं ना? अम्मा कहती बेबी के लिए। तो सितारा ने कहा हाँ। तो अम्मा कहती हाँ मैं खुश हूँ, क्यों नहीं होंगी खुश। पहले मैं कहती थी ये बड़े हैं बस इतने ही मतलब बहुत हैं, लेकिन अगर आपकी खुशी है तो मैं खुश हूँ। सितारा ने कहा बेबी तो मिल गई है, बस अब लेके आना है। अम्मा कहती चलो मैं भी खेलूंगी उसके साथ। तो अम्मा की जो बातें हैं, जो जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं, तो अम्मा ने जब एक्सप्रेशन दिया या अम्मा जब बोल रही है, तो पता नहीं क्यों मुझे जो है ये लग रहा है कि अब मुझे देख के हंसी जा रही है। ऐसे हंसती है मुंह खोल खोल के। अच्छा जी, उसके बाद जो है देखा ना आज हमारे दो रिएक्शन है। अच्छा, अम्मा के एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा है ये बात सच्ची है। अम्मा जो है जिस तरीके से कह रही थी हाँ मैं चलो खेलूँगी, आपकी खुशी में हमारी भी खुशी है, तो ये वाली जो बात उन्होंने की है ना, तो फिर मैंने कहा बात लगता है कि दम है बात में, ये प्रैंक नहीं हो सकता। तो मैं भी अब आगे जाके पता नहीं क्या होता है, लेकिन उन्होंने कहा हाँ मैं खुश तो हूँ। फिर उसके बाद जो है अम्मा कहती चलो मैं भी उनके साथ खेलूँगी। फिर उसके बाद अम्मा जो है सितारा कहती अम्मा तैयबा आयत की तरह वो प्यारी लगेगी आपको या नहीं लगेगी। तो अम्मा कहती हाँ क्यों नहीं लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी, आप लेके आओगी तो ज़रूर प्यारी लगेगी। सितारा ने कहा आपको मेरे बच्चे ज़्यादा प्यारे और वो कम तो नहीं लगेगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बच्चे तो प्यारे ही होते हैं। तो खैर उसके बाद सितारा ने कहा मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और इनको पहले से ही मैंने मतलब पहले से तो बताया हुआ था, लेकिन आज उन्हें ये रिवील किया कि भाई तैयारी कर लो मेहमान आने वाला है नया। फिर उसके बाद जो है उनसे पूछा, उनकी फीलिंग पूछी कि हाँ भाई रेडी। उन्होंने कहा हाँ भाई रेडी हैं हम लोग और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। फिर सितारा ने साजिद को कहा कि यूट्यूब पे मैंने बता दिया है बेबी का ये मेरा फैसला था, आप तो इस फैसले में राज़ी नहीं थे, तो फिर आप बताएं कि मतलब उसे अब घर लेके जो आएंगे तो आप फ़र्क तो नहीं करेंगे कि भाई मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, या मैं जो है उसको ज़्यादा प्यार करूँगा, या मैं इसको नहीं उठाता, होता है ना कुछ चीज़ें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बच्चे तो सबके साझे हैं, प्यारे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ज़्यादातर ये भी कमेंट आ रहे हैं कि अगर वो लावारिस है, उसके वालिदैन नहीं हैं, तो फिर तो बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं कि किसी को आप ज़िंदगी देंगी, किसी को आप जीना सिखाएंगी, किसी को आप मोहब्बत देंगे, अपनी मोहब्बत बांटेंगे देंगे, तो ये तो बहुत अच्छा काम है। लेकिन किसी के वालिदैन से आप ना लें, ये भी सितारा को कमेंट आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सितारा किसी के बच्चे को छीनेगी, अल्लाह माफ़ करे, क्यों छीनेगी। और वैसे भी कोई ज़बरदस्ती किसी से छीन भी नहीं सकता, ये भी याद रखिएगा। कोई ना कोई होगा, वही वाली बात है जैसे मैंने पहले कहा कि हो सकता है किसी इदारे से ले रहे हों। इदारों के पास बच्चे वो होते हैं जो लावारिस होते हैं, जो उनको मतलब सड़क से मिल गए या उनके झूले में कोई डाल गया, इस तरह से जो होते हैं बच्चे वो लेते हैं। खैर यहाँ पे बड़े बड़े अदाकारों ने, बड़े बड़े लोगों ने लेके पाले हुए हैं। अच्छा, मुझे एक कमेंट आ रहा था कि आपने नादिया खान के बारे में बताया, उन्होंने बच्चा पाला है। तो नहीं, वो उनकी सिस्टर का है। तो नहीं मेरी जान, वो मैंने उनका इंटरव्यू सुना था, वो सिचुएशन कुछ और बता रही थी। मैंने मॉर्निंग शो में ही सुना था नादिया को, तो वो सिचुएशन ज़रा कुछ अलग थी। वो और बता रही थी कि वो अकेली थी मई बंदी, और उसके मतलब आगे ना पीछे कुछ भी ऐसा नहीं था, बहुत कुछ इस तरह से चीज़ें थी। वो काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है, ये 5 साल हो चुके हैं, 4 से 5 साल हो चुके हैं। ये मैंने उनके मुंह से सुना था, और सोशल मीडिया मतलब इलेक्ट्रिक मीडिया पे मैंने ही सुना था, सही है। फिर उसके ब्लॉग में भी मैंने ये चीज़ें सुनी थी। तो उनकी सिस्टर का हवाला नहीं था, वो किसी ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेड हो, कहीं वो काम करती थी, तो मतलब उनके हस्बैंड फौत हो गए या चले गए, या फिर आगे पीछे कुछ नहीं, आगे वो ज़िंदगी भी गुजारना चाहती थी, फर्स्ट बेबी था और उनके पास घर भी नहीं था, इस तरह से कुछ सिचुएशन इस टाइप की कुछ मुझे लग रही थी। उनका सोशल मीडिया पे बाकायदा तौर पे इंटरव्यू है इस हवाले से, वो बहन नहीं थी। ठीक है मेरी जान,
अच्छा जी, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि साजिद को कहा कि आप फ़र्क तो नहीं करेंगे। वो कहता नहीं नहीं, बच्चे से फ़र्क नहीं करना, बच्चे तो बच्चे होते हैं। सितारा ने कहा पक्की बात है ना, जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं वैसे ही आप प्यार करेंगे, फ़र्क नहीं करना, लाड करना है। अब वो हमारे बच्चों के साथ ही जाहिर सा बात है वो रहेगी। तो साजिद और सितारा फिर शॉपिंग के लिए गए और सितारा ने कहा कि आपको जो है मतलब आप अब जो है हमारे घर में रौनक भी लगने वाली है और आप फिर 5 बेबी के पापा बनने वाले हैं। फिर उसके बाद होता क्या है कि उन्होंने कहा रोने की आवाज़ें जो है वो सुनने को मिलेंगी, घर में चहल पहल होगी। पहले तो इब्राहिम के रोने पे मैंने कहा हमारी आदत नहीं है, मतलब शोर शराबा या इस तरह से हमारी अब आदत वो वाली नहीं रही। लेकिन अब भाई हमें ये सारी आदतें अपनानी पड़ेंगी। छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ें और उनके साथ जागना, उसके साथ मतलब उसको सुलाना, उसको नहलाना, खिलाना पिलाना, ये सारा कुछ हमारी ज़िंदगी में आने वाला है। फिर ये लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो पहले जनाब बोगनवेलिया का उन्होंने फूल लिया। उन्होंने कहा जो नया गेट हम लोगों ने लगाया है गार्डन के पास उस पर हम लोगों ने लगाना है। और फिर सितारा ने कहा कि पहले इब्राहिम की शॉपिंग भी मैं ज़ुबैदाज से करती थी, वहाँ से की है। और ज़ुबैदाज इतना एक्सपेंसिव है, इतना महंगा है, बहुत महंगा है भैया, आम बंदे की पहुँच से बहुत दूर है यार। उनके छोटे छोटे फ्रॉक ही 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार इस तरह से इनके जो हैं प्राइजेज़ हैं, बहुत महंगी प्राइस हैं भैया। तो खैर मतलब उन्होंने बताया कि मैंने अपने इस बच्चे की भी यहाँ से ही शॉपिंग की है, मतलब अपनी बेटी की यहाँ से शॉपिंग कर रही हूँ, जहाँ से मैं इब्राहिम की करती हूँ या फिर मैं अपने दूसरे बच्चों की भी करती हूँ। उसके बाद जो है सितारा फिर छेड़ भी रही थी साथ साथ साजिद को कि अब बताओ 5 बेबी हमारे पास आएगा तो फिर फरमाइशें भी करेगा, ये ला दो वो ला दो। साजिद ने कहा हाँ भाई अभी तो थोड़ा सा गंजा हूँ, फिर मैंने पूरा गंजा हो जाना है। वैसे आप गंजे सब कौसर के आने के बाद ही हुए हैं। कुछ ज्यादा ही हो गए हैं भाई साहब, पहले तो आपका जूड़ा शूड़ा था। पहले कुछ थोड़े से बाल तो थे। खैर सितारा ने कहा कि मेरा बच्चा हो जाएगा तो पूरे जो है गंजे हो जाओगे, है ना, वही गंजा करेगा। सितारा ने बच्चों के साथ जनाब बेबी के कपड़े शपड़े पसंद किए हैं। बच्चियां भी भाग भाग के चीज़ें पसंद कर रही थी। शूज़ हो गए प्यारे प्यारे से, और उसके बाद जो है फीडर हो गए, और साथ साथ मिल के जनाब प्यारी प्यारी सी शॉपिंग कर रहे थे, छोटे छोटे से कपड़े। फिर उसके बाद जो है बहुत प्यारी इन्होंने जो है शॉपिंग वगैरह की, और मिनी टॉयलेट भी दिखा रहे थे भाई, ये बच्चों के छोटे छोटे मिनी टॉयलेट भी आ चुके हैं। है फिर वापस आए तो अम्मा को दिखाया और कहा कि देखें कैसी है शॉपिंग। सितारा ने कहा कि मैं प्यारी प्यारी चीज़ें देखती जा रही थी और हम लोग लेते जा रहे थे। तो फिर साजिद ने कहा कि तुमने इतना बड़ा फैसला तो कर लिया है बच्चे का, इतनी महंगी महंगी लाखों की शॉपिंग पहले से करके ना रखो, जब वो आ जाए तो आराम आराम से तुम शॉपिंग करना। पहले देखो तुम्हारे पास वो रहता भी है या नहीं रहता। तो उन्होंने कहा कि फिर जो है जब आ जाएगा तो हम आराम आराम से शॉपिंग वगैरह करेंगे। तो मैचिंग जूते भी लेके आए हुए थे यार। सो क्यूट, टॉवल, शैम्पू, फीडर, सब कुछ है, वो पाउडर वगैरह डालने वाला और लगाने वाला वो भी लेके आए हुए थे, बड़ा प्यारा सा था। खैर उसके बाद जो है फिर सितारा ने जैसे ही ये सारा कुछ कवर किया, कवर अप और दिखाया, और फिर उसके बाद जनाब क्या होता है शाइस्ता आंटी का पार्सल जो कि कल मुझे भी मिला था और सितारा ने भी जनाब दिखाया, जो कि स्कार्फ कलेक्शन थी और बड़ी ज़बरदस्त स्कार्फ कलेक्शन थी, खूबसूरत। और फिर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि मैंने कहा था ना मेरे पास स्कार्फ कलेक्शन जो है ख़त्म हो गई है, बल्कि मेरे पास पड़ी थी, मैंने इधर उधर फिर वो जब कपड़े निकालती हूँ तो फिर साथ में वो भी निकाल देती होती हूँ। तो अब जनाब शाइस्ता आंटी ने मुझे ये भेजे हैं जो मैं कुर्ते वगैरह अक्सर लेती हूँ, उसके साथ फिर ये जो है मेरे पास स्कार्फ कलेक्शन भी आ चुकी है। फिर उन्होंने कहा कि भाई आगे मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ तो इसलिए अब आज ही अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। फिर उन्होंने फातिमा का भी गिफ्ट जो उन्होंने दिया था घर की खुशी में,
तो फातिमा का भी उन्होंने गिफ्ट अनबॉक्स किया और फिर कहा कि भाई अब जो है मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊंगी, तो पहले पहले ये मैं सारा आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरा बच्चा आ जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है मैंने उधर बिजी हो जाना, फिर मैंने ये भूल भाल जाना है कि क्या क्या मुझे मिला है। फिर वो प्लेट्स और जनाब स्टैंड था खाने वाला, और आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चीज़ें जनाब चल रही हैं कि वो जो टेबल है उसमें टेबल पे वो स्टैंड रखें और फिर साथ में प्लेट्स इधर और फिर इधर ऐसे 4-5 प्लेट्स आ जाती हैं, या 3 आती हैं या 6 आती हैं, वो डिज़ाइनिंग के साथ ऐसे उठी हुई होती हैं, और उसमें आप खाने सजा के रख सकते हैं, टिक्के, कबाब या बिस्किट, ड्राई फ्रूट या कुछ भी, सैलड या कुछ भी आप रख सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें आई हुई हैं आजकल। तो खैर वो भी दिखाया और फातिमा का और शाइस्ता आंटी का शुक्रिया अदा किया, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिर कहा कि अब मेरे पे बड़ी ज़िम्मेदारी आने वाली है, और अम्मा अब आप मेरा साथ देंगी ना। तो अम्मा हंसने लगी, तो कहती हैं हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो मतलब वो पहले कह रही थी कि तुम संभालना ना, तुम लेके आ रही हो। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं संभालेंगे। फिर साजिद को कहा कि आप भी जो है 5 बच्चा हमारा जो आ रहा है इसको संभालने में मेरी मदद करेंगे। वो कहता भाई मैं तो ना करूँ, मैं मैं तो नहीं रखूँगा, मैं तो 10 से 11 बजे अमेरिका मैं तो सो जाता हूँ हैं, और रात वाली जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। हाँ उन्हें क्या, मैनू तो नींद प्यारी है भाई, मैं तो रात वाली जिम्मेदारियाँ नहीं ले सकता। खैर सितारा ने डॉक्टर के पास जाना था, वहाँ पे गई, अपना दांत वगैरह जो है वो उन्होंने कवर वगैरह करवाना था ना, उसको क्या कहते हैं यार, मैं देखो अब किनाल रूट किनाल है ना, ऐसे कहते हैं, वो करवाने के लिए जा रही थी। और फिर पहले जनाब वो गई, अपने बेटे को चेक किया। अच्छा ये मैंने साजिद को भी नोट किया था उनके व्लॉग में, ये मैंने साजिद को नोट किया था कि वो जाता है उसको चेक करता है, स्कूटी खड़ी है, वो खड़ा है, हाँ दूर पर ऐसे ऐसे जाके झांक के देखता है कि मेरा बेटा खेल रहा है, फिर वो वापस चला जाता है। सही है ना। और आज सेम सितारा ने भी वही चीज़ की, पहले वो गई, अपने बेटे को देखा एकेडमी में जहाँ पे वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं, मैच वगैरह, वहाँ पे उसको चेक किया, उसकी स्कूटी को देखा। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मैं जो है अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती, खासकर अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि हम ख्याल उसका करते हैं, गलत कोई करे भरे कोई। हुआ क्या है कि पहले भी इन्होंने एक वाक़या सुनाया था, पता नहीं किस किस को याद है किस किस को नहीं है। इन्होंने बताया था कि किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया, कुछ गलत किया, फिर उसके बाद चोरी की, डकैती की, एक्सीडेंट किया, कुछ भी किया, फिर डाल किस पे दिया, किसी और पे। सही है जी। तो इस तरह से दोस्त ही दोस्त को फंसा देते हैं। तो ऐसे ही जो है उन्होंने कहा कि भाई गलत कोई करे भरे कोई, फिर दोस्त ही दोस्तों पे डाल देते हैं। तो भाई हाँ, हमें हमारा बेटा कहता भी है ना कि मैंने फ़लाँ दोस्त के पास जाना है, फ़लाँ के पास जाना है, तो मैं नहीं जाने देती, मैं सीधा रोक देती हूँ। तो भाई बचपन से ही जो है बच्चों का खासकर ख्याल रखें, उनको निगरानी करें, इसलिए मैं किसी के पास ऐसे वैसे नहीं भेजती, अपने बच्चे को बहुत ख्याल रखती हूँ। फिर जनाब उन्होंने अपना दांत वगैरह चेक करवाया और कहा कि दांत एक बहुत बड़ी नेमत है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए, और मैं जो है बचपन में थोड़े ख़राब कर बैठी हूँ, अब जो है नहीं ख़राब करने, अब मुझे पता चल रहा है इसकी कीमत। तो डॉक्टर ने कहा है हफ्ते बाद आपने आना है। और फिर उसके बाद मुस्तफ़ा को भी दिखाया, मुस्तफ़ा भी घर आया हुआ था, बच्चों से फिर खाने का पूछ रही थी, हाँ भाई किस किस ने खाना खाया, किसने नहीं खाया, माँ फ़िक्र तो होती है। खैर तो आते ही फिर उनसे भी पूछ रही थी। और फिर उसके बाद सितारा ने कहा कि कल हम बेबी अडॉप्ट करने वाले हैं, और अभी छोटे बच्चे को संभालना बहुत टाइम बाद आदत बनाएंगे कि भाई बनानी पड़ेगी। और मतलब नया नया बेबी जब आएगा कैसे रात को जागना है, उठ के दूध पिलाना है, ये शुरू शुरू में थोड़ा सा होता है, उसके बाद तो आदत ही हो जाती है बहन। फिर हमें आदत हो जाती है कैसे संभालना है कैसे नहीं संभालना, क्या इसकी नींद रूटीन है, आपको फिर बाद में पता चलता है कि हाँ भाई हम माँ बाप अभी दोबारा से जब बने हैं तो हमें काफ़ी टाइम लगा बच्चे के रूटीन बनाने में।
3 से 4 महीने बाद जो है फिर पूरा पता चल जाता है कि अब इसकी ये वाली रूटीन है। जैसे कि परिशु जो है रात के 12-1 बजे दूध पी लेगी, फिर उसके बाद 6 बजे उठेगी, फिर उसके बाद सो जाएगी, फिर उसके बाद जो है 9 बजे 10 बजे फिर उठेगी, फिर उसके बाद खेलेगी, खेलती रहेगी, और फिर उसके बाद जो है दिन के 12-1 बजे थोड़ी देर सोएगी, फिर उठ जाएगी। ये हमारी रूटीन बन गई है। तो ऐसे ही हाँ, तबीयत ख़राब ना हो अगर, तो वैसे तो माशाल्लाह ठीक है वो। तबीयत जब बच्चे की थोड़ी सी ख़राब हो तो फिर उसकी नींद ज़रूर डिस्टर्ब होती है, लेकिन रूटीन बन जाती होती है, और बनाने में हमें खुद को इतना टाइम लग गया बाजी बहुत टाइम लगता है। खैर, बार बार बच्चा उठता है, दूध मांगता है, भूख लगती है। अब माशाल्लाह से 6 महीने की हो रही है, तो अब जो है उसे ठोस ग़िज़ा हल्की हल्की सी देते हैं, तो वो जो है अब बार बार दूध नहीं मांगती। ये है रूटीन, ठीक है जी। तो इनको भी काफ़ी टाइम लगेगा, अगर ये लेके आ रहे हैं तो फिर काफ़ी 2-3 महीने लग सकते हैं, या फिर जाहिर सी बात है बच्चा वो 6 महीने का है, उसकी तो रूटीन बनी हुई होगी, तो जिनसे लेंगे वो बता देंगे भाई इसकी ये रूटीन है, ऐसे खिलाना है, ऐसे पिलाना है, और इतने बजे सोएगा, इतने बजे उठेगा, इतने बजे सोएगा, सोएगा उठेगा नहीं, सोएगी उठेगी और फिर सोएगी तो खैर बता देंगे। फिर उसके बाद जो है अभी उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ, टाइम से सोना है और जल्दी से, अभी कहती हूँ मेरी तो नींद ही वैसे उड़ी हुई है, सुबह की एक्साइटमेंट ही मुझे इतनी ज़्यादा है कि पता नहीं क्या होगा, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आज मैं बहुत खुश हूँ, कल हमने दूर जाना है और दूर से लेके आना है। कितना दूर जा रहे हैं ये हमें नहीं पता कि कहाँ से जाके ये लोग लेके आएंगे, लेकिन खैर व्लॉग तो उनका बन चुका होगा। और सुबह जनाब बहुत बड़ी एक्साइटमेंट है लोगों के लिए, हमारे लिए, कि बेबी का फेस भी जाहिर सी बात है रिवील होगा, और हम देखने वाले हैं सितारा की जो है, सितारा का 4th बेबी हम देखने वाले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जो भी है अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, और खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, बसते रहें, ऐसे ही आगे आगे बढ़ें। लेकिन मुझे शुरू में बड़ी हंसी आई, जो लोग कह रहे थे दीदी तुझे एक्सपोज कर दिया सितारा ने उसकी हमदर्द बन के उसी को ही ट्रोल कर रहे हैं दीदी को, हद नहीं है भाई उसे कह रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा अडॉप्टेड है, इसलिए तुम्हें ये एक्सपोज कर रही है अपने तरीके से, हद। खैर यहाँ पे फिलहाल जनाब मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।